Of subject oops. Today's our topic is structure of C++ program, that is how to write a C++ program. Course outcome: develop C++ programs to solve problems using POP approach. So what we studied in the previous video was what are the basic concepts of object oriented programming, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक concepts हमने पढ़े. What is class, what are objects, what is encapsulation and abstraction, what is inheritance and polymorphism, and what was message passing. तो ये सभी बेसिक concepts हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े. So coming to today's topic, that is structure of C++ program. So in this topic we will study difference between C language and C++ language, structure of C++ program, how to write the C++ program, and how to write simple C++ program using POP approach. So differences between C and C++. तो इसमें हमको differences देखना है between C language and C++ language. C language आपने previous सेम में पढ़े हैं और C++ यही अपना बेसिक सब्जेक्ट है. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बताता है C लैंग्वेज में? C इज़ अ फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. C लैंग्वेज क्या है? फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है. यानी C लैंग्वेज में सब कुछ किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर. C++ लैंग्वेज, अभी C++ लैंग्वेज इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. जैसा C लैंग्वेज में हर चीज़ फंक्शन के फॉर्म में हो रहा था, यहाँ पे C++ में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा. तो एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड डिफरेंस पे आते हैं. C फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच. यानी C लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कैसे लिखते थे? टॉप डाउन अप्रोच में. यानी मेन जो अपना फंक्शन था जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था, वो मेन फंक्शन हम टॉप में लिखते थे और अप टू द लास्ट लाइन ऑफ कोड. बट C++ में क्या होगा? उसी का अपोजिट है. C++ फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. इसमें हम मेन फंक्शन बॉटम में लिखेंगे और उसका कोड उसके ऊपर रहेगा. ठीक है. मेन फंक्शन क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता. तो ये दो पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट, C इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज. C कौन से टाइप का लैंग्वेज है? मिडल लेवल. और C++ कौन से टाइप का लैंग्वेज है? C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट, C लैंग्वेज इज लेस सिक्योर. यहाँ पे डेटा सिक्योर नहीं रहता है C लैंग्वेज में, बट C++ इज मोर सिक्योर लैंग्वेज एज कम्पेयर टू C लैंग्वेज. यानी C लैंग्वेज में सिक्योरिटी कम है और C++ में एज कम्पेयर टू C लैंग्वेज सिक्योरिटी ज़्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस. सपोज लार्ज प्रोग्राम है C लैंग्वेज में, तो उसको हम डिवाइड स्मॉल पीसेस में करेंगे. और किस में करेंगे? उसको नाम क्या दिए है? एज मॉड्यूल्स एंड फंक्शन. क्योंकि C लैंग्वेज क्या है? फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड. तो लार्ज प्रोग्राम अगर है तो उसको डिवाइड करेंगे हम फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स में C लैंग्वेज में. और C++ में अगर लार्ज प्रोग्राम्स है तो उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे इनटू क्लासेस एंड फंक्शंस. ठीक है. यहाँ पे किस में डिवाइड कर रहे थे? C लैंग्वेज में मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस में, और C++ में डिवाइड करेंगे इनटू क्लासेस एंड फंक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज पॉसिबल ओनली एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. यानी C लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखे होंगे तो इसमें वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करते थे? हमेशा एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. तो वेरिएबल डिक्लेयर सिर्फ हम कहाँ पे कर सकते हैं? एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता था? फ्रॉम द टॉप. बट C++ लैंग्वेज में हम वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते. वेरिएबल डिक्लेरेशन इज पॉसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम. यानी कहीं पे भी, जरूरी नहीं टॉप में, मिडल में, बॉटम में, कहीं पे भी हम कर सकते. तो ये C++ लैंग्वेज में, बट C में ओनली एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. और लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे, C लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है.
अभी ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, अगर कोई एरर आता है तो एरर से डायरेक्ट हमारा सिस्टम एस्केप कर देता सी लैंग्वेज में, यानी डायरेक्ट हम हमारे प्रोग्राम के स्क्रीन पे आ जाते। बट सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर एरर अगर आ रहा है तो सॉफ्टवेयर एरर को हम हैंडल करते और प्रोग्राम का कंट्रोल दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं करने देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोग्राम के पास ही रहेगा, प्रोग्राम हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हमको लास्ट यूनिट में देखने का है इन डिटेल। तो सी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है और सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग पॉसिबल है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा। तो सबसे टॉप में हमको लिखने का है हेडर फाइल्स। ये सी प्रोग्राम में भी हमने लिखे हैं stdio.h हैश इंक्लूड, तो उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो वही है हमारी हेडर फाइल, हेडर फाइल्स। उसके बाद क्लास डेफिनेशन, क्लास प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस में, तो उसमें हम बेसिक कंसेप्ट में देखे हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मेंबर फंक्शन को डिफाइन करेंगे और लास्ट इज मेन फंक्शन। दो, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस। तो ये सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हमने कितने सेक्शंस में डिवाइड किए, 4। फर्स्ट इज हेडर फाइल सेक्शन, ये हेडर फाइल सेक्शन है, इसमें हेडर फाइल्स आएंगी हमारी conio.h, iostream.h, math.h, डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस की फाइल्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम अपन वो यूज़ करेंगे, तो वो आ जाएंगी हेडर फाइल में। सेकंड पार्ट इज क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। क्लास डिक्लेरेशन में हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे, तो ये हमारा सेकंड यूनिट है, किस टाइप से क्लास को डिक्लेयर करेंगे वो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले। तो क्लास बेसिकली क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसमें डेटा मेंबर भी रहेंगे और मेंबर फंक्शन। तो सेकंड पार्ट हमको क्या लिखने का है, हमेशा कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्लास को हम डिक्लेयर करेंगे। थर्ड पार्ट इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। तो थर्ड पार्ट इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, इसमें हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। अभी प्रीवियस सेक्शन में क्या देखे, क्लास डिक्लेरेशन, तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन को किस टाइप से हम डिफाइन करेंगे, तो वो आएगा थर्ड पार्ट। और लास्ट पार्ट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम ये जो भी क्लास हमने डिफाइन किए हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। 4 मेन सेक्शंस, हेडर सेक्शन, क्लास डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन एंड मेन फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो MSBT एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट इज हेडर सेक्शन, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हमने देखे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किए थे। तो उसमें फर्स्ट है हमारा हेडर फाइल सेक्शन। हेडर फाइल में क्या आएंगी, सभी सी प्लस प्लस या सी की लाइब्रेरी फाइल्स आएंगी, जैसी stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मैथ से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे मैथ लाइब्रेरी अपन यूज़ करेंगे math.h। कंसोल इनपुट आउटपुट h, dos.h, बहुत सी हेडर फाइल्स अवेलेबल है सी प्लस प्लस में जिसको हम यूज़ करेंगे। दिस सेक्शन कंटेन्स वेरियस हेडर फाइल्स। वी कैन इंक्लूड वेरियस हेडर फाइल्स इनटू आवर प्रोग्राम यूजिंग दिस सेक्शन, यानी हेडर सेक्शन में क्या डिफाइन करेंगे हम, हमारी हेडर फाइल्स। तो जनरली 3 बेसिक फाइल्स हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, iostream.h, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h। तो एग्जाम्पल देखें हमने, हैश इंक्लूड iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये हम सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट सेक्शन में हमको लिखने का है एट द टॉप। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल कंटेन्स डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस एज वेल एज ऑब्जेक्ट।
तो ये हेडर फाइल बेसिकली क्यों लिखते हैं हम, इसमें पहले से बिल्ट इन फंक्शंस है जो हमारे प्रोग्राम में हम इंपोर्ट करते, उसको अलग से लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू यूज दिस बिल्ट इन फंक्शंस और ऑब्जेक्ट वी नीड टू इंक्लूड पर्टिकुलर हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। तो वो जो बिल्ट इन फंक्शन पहले से रेडीमेड है उनको यूज़ करने के लिए हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे। जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उस टाइम पे हम कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच। वहाँ पे मैथ डॉट एच यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो ये होगा फर्स्ट सेक्शन, दैट इज हेडर फाइल सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, दैट इज क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। तो क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होगा, हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे। यू कैन डिक्लेयर अ क्लास एंड देन डिक्लेयर इट्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस इनसाइड दैट क्लास। अभी क्लास में क्या रहेगा, क्लास का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन में हमको क्या डिक्लेयर करने का है, क्लास डिक्लेयर करने का है। और क्लास के अंदर क्या रहेगा, डेटा मेंबर्स भी रहेगा और हमारा मेंबर फंक्शंस भी रहेगा। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते, तो डेमो नाम से क्लास बनाने का है सपोज, तो ये उसका कीवर्ड है। क्लास अगर लिखने का है तो सबसे पहले हमको कीवर्ड देना पड़ेगा क्लास। अगर क्लास XYZ लिखने का है तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास और फिर क्लास का नाम, तो क्लास नेम। तो क्या नाम से क्लास बनाया हमने, डेमो, क्लास डेमो। ये क्या हो गया, कीवर्ड, जिससे C++ प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्लास है। और ये क्या है, उसका क्लास नेम, तो क्लास नेम, तो क्लास डेमो। क्लास ओपन किए, इंटीजर A, B। अभी इंटीजर A, B ये क्या है, अपने हमारे डेटा मेंबर्स या डेटा वेरिएबल्स उसको भी बोलते हैं हम। तो दीज आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। तो क्लास में क्या रहेगा, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो ये डेटा मेंबर्स हो गए क्लास के। इंटीजर A, B, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। C++ में इसी टाइप से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी हमको करने का है वो हम करेंगे। तो पहले लिखे क्लास नेम दैट इज डेमो, करली ब्रेस ओपन किए, डेटा मेंबर जितने डिफाइन करने का है उतने डिफाइन किए। उसके बाद आते हैं हम मेंबर फंक्शन पे। तो मेंबर फंक्शन में एक्सेस स्पेसिफायर हमको लिखना पड़ेगा पब्लिक। ये हर प्रोग्राम में इसी टाइप से हमको मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का है। तो पब्लिक कोलन, ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करेगा, एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा कि ये जो फंक्शंस है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो वॉइड फंक्शन लिखने के लिए रिटर्न टाइप, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। तो वॉइड क्या हो गया, रिटर्न टाइप, वॉइड मीन्स ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इनपुट, ये फंक्शन नेम हो गया। फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और फंक्शन को क्लोज कर दिए। देखो यहाँ पे फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किए हैं हमने, उसका डेफिनेशन नहीं लिखे। तो दो फंक्शंस है इसके अंदर, वॉइड इनपुट एंड वॉइड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट ये दो फंक्शंस लिखे और उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए। इसका डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं। डेफिनेशन यानी वो फंक्शन ने क्या करने को होना, और करली ब्रेस क्लोज। तो ये सिंपल क्लास हमने लिखे। तो ये रहेगा सेकंड सेक्शन में। पहले सेक्शन में हेडर फाइल्स, दूसरे सेक्शन में क्लास डेफिनेशन। अभी आते हैं हम थर्ड सेक्शन में, दैट इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे कि क्लास के अंदर हमने क्या लिखे थे, मेंबर फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किए थे। तो दिस सेक्शन इज ऑप्शनल इन द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। अभी इसका मीनिंग क्या है, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने फंक्शंस को सिर्फ डिक्लेयर किए थे, उसको डिफाइन किए थे क्या, नहीं। पर क्लास में हम फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते, बिकॉज यू कैन डिफाइन द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। तो ये फैसिलिटी C++ देगा कि क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन करने का है या क्लास के बाहर तुमको डिफाइन करने का है। इफ ऑल द मेंबर फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास देन देयर इज नो नीड ऑफ दिस सेक्शन।
अगर सभी मेंबर फंक्शन हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिए तो फिर उसको डबल बाहर लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो इसलिए ये सेक्शन क्या है? ऑप्शनल है। दिस सेक्शन इज यूज्ड only when you want to define member function outside the class। जब हम मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफाइन समझो नहीं किए हैं तभी हम ये सेक्शन का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लास के अंदर क्या रहेगा? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो क्लास के अंदर ही करो या तो क्लास के बाहर। अगर हमने क्लास के अंदर कर दिया तो क्लास के बाहर करने की ज़रूरत नहीं, डबल काम हम नहीं करेंगे। पर अगर क्लास के अंदर नहीं किया है तो ये फैसिलिटी देगा C++ कि वो हम क्लास को के बाहर भी डिफाइन कर सकते। तो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डेमो नाम से क्लास बनाए थे और इनपुट नाम से फंक्शन लिखे थे। इनपुट और आउटपुट दो फंक्शन लिखे थे। तो सपोज इनपुट कंसिडर कर रहे हैं अपन, तो इसको क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करने का है? वॉइड, यानी ये रिटर्न टाइप हो गया। वॉइड रिटर्न टाइप क्लास नेम। क्लास नेम क्या था हमारा? डेमो। तो वॉइड डेमो रिटर्न टाइप क्लास नेम वॉइड डेमो। ये जो डबल कोलन है ये है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमको पढ़ने का है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करेगा? वो जो हमारा फंक्शन है डेमो क्लास के अंदर उसको डिफाइन करने देगा क्लास के बाहर। समझ में आ रहा है ना? क्लास के अंदर हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर करे थे, डेफिनेशन लिखे थे क्या? नहीं। तो डिफाइन करने का है। तो रिटर्न टाइप वॉइड, ये हमेशा वॉइड ही देंगे। और क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास नेम है उसके सामने लिखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करेगा? हमारे फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने देगा। तो ये फंक्शन नेम लिखे इनपुट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और अभी उसका डेफिनेशन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। तो पहला लाइन लिखे हमने सी आउट यानी प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये क्या करेगा? हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सी इन यानी ये स्कैन एफ है। प्रिंट एफ के लिए क्या यूज़ करते C++ में? सी आउट। और स्कैन एफ के लिए सी इन, कंसोल इन। तो जो भी वैल्यू एंटर किया है वो सिस्टम प्रोग्राम के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी इन। फिर सेम सी आउट किए एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन बी। तो ये इनपुट फंक्शन क्या कर रहा? इनपुट ले रहा फ्रॉम द यूजर फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अभी आते हैं हम मेन फंक्शन पे। लास्ट सेक्शन है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे? इन दिस सेक्शन you can create the object of the class and then by using this object you can call various functions defined inside the class। अभी मेन फंक्शन में क्या लिखेंगे हम? हमने जो क्लास क्रिएट किए हैं वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो मेन फंक्शन में मेन फंक्शन वॉइड रिटर्न टाइप है उसका। तो रिटर्न टाइप मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एट द एंड। तो क्लास क्या बनाए थे हमने? डेमो क्लास। तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं हम? डेमो नाम का हमारा क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? D1। समझो मेरे को और एक ऑब्जेक्ट बनाने का है D2। तो क्या लिखूंगा मैं? डेमो D1, D2। और एक ऑब्जेक्ट बनाने का है D3। तो डेमो D1, D2, D3। ठीक है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट हम प्रोग्रामिंग या एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं क्लास का इन द C++ प्रोग्राम। अभी हमने क्लास के अंदर एक इनपुट लिखे थे, इनपुट नाम का फंक्शन। तो उसको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सब कुछ कहा क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो D1 डॉट ऑपरेटर बेसिकली यूज करते टू एक्सेस द मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स इनसाइड द क्लास। तो D1 डॉट इनपुट। तो जैसे ही D1 डॉट इनपुट सेमीकोलन जाएगा तो कंट्रोल किसके पास जाएगा? क्लास के पास। और इनपुट में फंक्शन में जो भी लिखा है वो जाके एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा
फिर क्या लिखे हमने d1 डॉट आउटपुट। तो आउटपुट फंक्शन में सपोज हमको प्रिंट करने का है, जो इनपुट किए थे तो वो प्रिंट होगा, और क्लास और मेन फंक्शन को क्लोज किए। तो ये हो गया सिंपल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या करते हम, जो भी क्लास लिए है उसका ऑब्जेक्ट बनाते, और फिर ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन है उनको हम कॉल करेंगे। तो पहले इनपुट लिखे, उसके बाद आउटपुट लिखे। ये ध्यान देने की चीज़ है। देखो, पहले हमेशा इनपुट कराएंगे यूज़र से, तभी जाके आउटपुट होगा। अगर हमने यहाँ पे पहले आउटपुट लिखे रहते तो आउटपुट में ए और बी का वैल्यू 0 0 देता। ठीक है, तो वो ध्यान देने का है। तो दिस इज द मेन फंक्शन। हाउ टू राइट अ सिंपल C++ प्रोग्राम। सिंपल C++ प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, बेसिक प्रोग्राम। तो ये कमेंट्स लिखे हमने, देखो ये बैकस्लैश और ये कमेंट का सेक्शन है। दिस इज ऑल कमेंट सेक्शन। तो कमेंट्स ऑप्शनल रहेंगे, कमेंट्स नहीं लिखे तो भी चलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने लिखे है, देखो हैश इंक्लूड iostream.h, ये हेडर फाइल। जैसे सी लैंग्वेज में हम देते हैं हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा हैश इंक्लूड iostream.h। यूजिंग नेम स्पेस देने की ये मैंडेटरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है। तो डायरेक्ट हम ये लाइन लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में क्या लिखे, मेन फंक्शन को रिटर्न टाइप दिए हमने इंटीजर, नहीं भी दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली लिखेंगे मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन सी आउट। सी आउट से क्या होगा, सी आउट इज सिमिलर टू प्रिंट एफ। जैसे प्रिंट एफ से क्या होता है, हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो C++ में हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे सी आउट। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड और /n, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, न्यू लाइन पे उसको, नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट करेगा। और रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो का मीनिंग है इंटीजर हमने डिफाइन किए, तो ये मेन फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस टाइप से हम एक कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं। मेन पार्ट क्या है, हेडर फाइल, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बॉडी में लिखेंगे हम जो भी हमारा लॉजिक है वो, और फिर उसको कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे। MSBT आस्क क्वेश्चंस। MSBT में पूछे हुए क्वेश्चंस का क्या है, लिस्ट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन C एंड C++। कोई भी 4 डिफरेंस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े वो हमको लिस्ट करने का है। ड्रॉ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ये नेक्स्ट पार्ट में हमने देखे थे कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी इंक्लूड फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन, उसका डायग्राम हमको ड्रॉ करने का है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ये IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हुए हैं। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर में डायग्राम प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, ये सब देने का है। सो ये वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े, डिफरेंसेस बिटवीन C लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज के फर्स्ट स्लाइड में ही हमने पढ़े। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसका जनरल सिंटेक्स क्या है प्रोग्राम लिखने का, एंड हाउ टू राइट सिंपल C++ प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट या क्वेरीज है, तो ये मेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1.4 डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स इन C++।